नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। सप्त सरोवर मार्ग स्थित बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में 51वें निर्वाण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और अपनी श्रद्धांजलि महाराज जी के प्रति अर्पित की। उन्होंने कहा कि संत समाज और धार्मिक संस्थाओं ने हमेशा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा का मार्ग दिखाया है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी कुंठा और हताशा लगातार बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आज भी आरोप लगाते हुए सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी आज भी सामंतवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं और चाहते हैं कि संसद और देश उनके हिसाब से चले। झारखंड आंदोलन का भी जिक्र किया सीएम धामी ने और राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून और कार्रवाई की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि देश बदल चुका है और बीजेपी सरकार में रोजगार के साथ हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। भोरे वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप है जो समाज को आगे बढ़ने का और जरूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा है। बंगाल में कारवाड़ को लेकर सबसे काम नहीं हो पाएगा। 45 दिनों में तो भाजपा सरकार ने कर दिया है। इसीलिए लोग पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं और जहाँ भी ये तुष्टिकरण वाली सरकारें हैं वो धीरे धीरे जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ उनको जाना पड़ रहा है और डबल इंजन लोग लगा रहे हैं। डबल इंजन का प्रभाव देख रहे हैं। अनेकों काम, अनेकों योजनाएं जो बंगाल में रुकी हुई है। पौड़ी गढ़वाल में प्रस्तावित सीता सर्किट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दौरा किया और इस दौरान वहां की स्थिति, पहुंच मार्ग और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर जानकारी जुटाई गई। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत प्रस्तावित सीता सर्किट को विकसित करना है। प्रशासन की यह कोशिश है कि क्षेत्र के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों को बेहतर सुविधाओं से जोड़कर पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाई जाए। ये जो सीता मंदिर सर्किट डेवलप किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय संस्कृति है और ऐतिहासिक मान्यता है इन जगह की, उसको हम यूज़ करके क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा दें और आर्थिक विकास करें। उसी के क्रम में जो इस सर्किट के 3 मंदिर हैं, नेमली लक्ष्मण मंदिर, सीता माता मंदिर और वाल्मीकि मंदिर, इनको आज हमने देखा कि सर्किट की दृष्टि से कैसे इनको डेवलप किया जा सकता है। और अभी जो प्रस्तावित इसमें कार्य होने हैं, जैसे म्यूरल लगने हैं या जो साइट डेवलपमेंट होनी है, गेट लगने हैं, उन कहाँ उनको लगाया जा सकता है बेस्ट यूज़ के लिए, वो मौके पे देखा गया। और इसमें जो हमारा पर्यटन विभाग है वो भी मौके पे था, कार्यदायी संस्था भी थी, तो उनके साथ आज हमने ये निरीक्षण किया। पौड़ी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी की संभावनाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बागवानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। इसके लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सुविधाएं और उचित बाजार उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पहाड़ों में माल्टा समेत कई मौसमी फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होने से किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसान सीजन में ही अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
वीरेंद्र जुयाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से कोल्ड स्टोरेज की मांग उठ रही है, लेकिन अपेक्षित प्रगति अभी तक नहीं हुई है। कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए, नहीं है, इस पर उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि ये जो वेस्टेज ऑफ माल्टा है, वेस्टेज ऑफ एप्पल है, इसको तो दर्द होता है देख के कि वो खेतों में सड़ रहे हैं। पहले भरसार का भी ऐसा ही होता था। तो थोड़ा सा और निगरानी की जरूरत है। और उद्यान विभाग को, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में कृषि और उद्यान को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ जहाँ है वहाँ उद्यान को प्रमुखता मिलनी चाहिए। जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ कृषि को प्रमुखता मिलनी चाहिए, क्रॉप्स को। तो अगर ऐसा हम करने लग जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। इसमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पहाड़ को प्यार करते, अपने उत्तराखंड को बहुत मानते हुए हैं, तो उनको थोड़ा इस पर दौरे करनी चाहिए और अपने अधिकारियों को भेजना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कह दूं दोबारा, और ऑन रिकॉर्ड में आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि जो हिमाचल का जो आज विकास हुआ ना, जब पहले मुख्यमंत्री थे वाई परमार जी, तो मैंने उनकी जब हिस्ट्री पढ़ी, उनकी जीवनी पढ़ी, तो वो मुख्यमंत्री बन के क्या करते थे कि कैंप लगाते थे हिमाचल के दूरस्थ क्षेत्रों में, जाके वो कैंप लगाते थे, अपने आईएएस अफसरों को ले जाते थे और फिर अपने आप तो वापस आ जाते थे। उन आईएएस अफसरों को वहां छोड़ देते कि हम यहाँ क्या पैदा कर सकते हैं, यहाँ क्या उपज कर सकते हैं। उत्तराखंड में फल ही नहीं, मैं कहता हूँ अनाज ही नहीं, यहाँ पर कई ऐसी घाटियां हैं जहां से हम जो है मिर्च मसाले हैं ना, इनकी भी हम उपज तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर भाव लाने की जरूरत है कि उत्तराखंड का कहां पर क्या चीज पैदा हो रही है और उनका कैसे हम विकास करें। लोग भी उदासीन है, यहाँ की जनता को, यहाँ के युवाओं को भी ये होना चाहिए कि भाई किसी भी प्रकार से हमको, हमारा ही तो है उत्तराखंड, इसका विकास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जनता की और सरकार की। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश कोलिया ने अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी करने और दुग्ध समितियों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। गिरीश कोलिया के मुताबिक दुग्ध संघ एक्ट के नियमों को दरकिनार कर समितियों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी समितियों को मनमाने तरीके से संचालित करना चाहते हैं और इससे दुग्ध उत्पादकों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संघ के 2 सदस्यों की अर्हता को लेकर अधिकारियों की ओर से दी जा रही जानकारी पर भी सवाल उठाया। अध्यक्ष का कहना है कि समिति के सभी सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार। मेरा उसमें जो सदस्यों की अनर्हता के विषय में कहना है, जो ये एक षड्यंत्र के तहत प्रधान प्रबंधक, सहायक निदेशक और उप निदेशक जी ने ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में कतई भी जो है सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी जो है हमारे पास बोर्ड में 8 सदस्य हैं और जो 3 सदस्य पहले अनहर करने की बात कर रहे हैं, वो सदस्य अगर किसी कारण से अनहर भी होते तो उनका सहकारिता नियम अधिनियम 2003-2004 की धारा 475 के अंदर वो प्रस्ताव आना था, लेकिन वो प्रस्ताव बोर्ड में नहीं आया और उनको बगैर बात के जो है अनहर करने की बात करें, जो कि एक निर्वाचित बोर्ड को जो है अस्थिर करने का ये 3 अधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास चल रहा है। मैंने पूर्व में जो है इसमें 14 तारीख को प्रबंध निदेशक महोदय को और निदेशक ऑब्लिक निबंधक डेयरी विकास को अवगत करा दिया कि ये जो इनके द्वारा जांच रिपोर्ट और सारे तथ्य आए हैं, ये निराधार, झूठ और असत्य हैं।
देहरादून में महंगी चीनी और एथेनॉल मिले पेट्रोल के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। एआईसीसी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईसी रोड स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूर्यकांत धस्माना ने आरोप लगाया कि केंद्र की एथेनॉल नीति के कारण पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जा रही है, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि गन्ने से एथेनॉल उत्पादन बढ़ने का असर चीनी की कीमतों पर भी पड़ा है और बाजार में चीनी महंगी हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि महंगी चीनी और पेट्रोल के मुद्दे को लेकर पार्टी जल्द ही प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से आम लोगों को महंगाई से राहत देने की मांग की है। रामनगर के कॉर्बेट लैंडस्केप और इससे सटे इलाकों में रात के समय टॉर्च लेकर बाघ और अन्य वन्य जीवों की तलाश करने का वीडियो सामने आया और इसके बाद अब वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। वीडियो में कुछ लोग वाहनों से जंगल के आसपास घूमते और वाहन रोककर टॉर्च की रोशनी जंगल की ओर डालते नजर आ रहे हैं। वन्य जीव दिखाई देने पर वाहनों की लाइट से वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक तेज रोशनी डालकर वन्य जीवों को तलाशना उनके प्राकृतिक व्यवहार में खलल डाल सकता है। इससे जानवर तनाव में आ सकते हैं और लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है। खासकर रात में जंगल के बेहद करीब जाना जोखिम भरा हो सकता है। वीडियो सामने आने के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने इस मामले को गंभीरता से लिया और बताया कि गश्ती टीमों को सक्रिय कर दिया गया है, सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसके साथ ही जंगल से सटे इलाकों में अनावश्यक घूमने और वन्य जीवों को टॉर्च से तलाशने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ये हमारी ओर से रात्रि में गश्त की जाती है। नेशनल हाईवे जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, आबादी वाले क्षेत्र हैं, सभी रेंजों में रात्रि गश्त बड़ी मुस्तैदी के साथ की जा रही है। लेकिन ये कुछ संज्ञान में आया है कि कुछ जो पर्यटक कहिए या बाहर के लोग जो गाड़ियों से आकर के वहाँ खड़े होकर के जंगल की ओर टॉर्च मारते हैं, और क्योंकि ये वन्यजीवों का कॉरिडोर भी है, वन्यजीव उसमें रोड को क्रॉस भी करते हैं, तो कभी भी कोई घटना हो सकती है। तो हमारी ओर से आम जनता को इसमें जागरूक किया जा रहा है, अपील की जा रही है उनसे, और इस प्रकार की घटनाओं से बचें, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि पाई जाएगी तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर में एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के बैंक खातों से रकम उड़ाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। विकासनगर पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 192 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, 12 बोर का देसी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 स्विफ्ट कार, बाइक, मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और सीधे साधे लोगों को निशाना बनाते थे। एटीएम बूथ पर मदद करने के बहाने कार्ड बदल देते थे और पिन की जानकारी हासिल करने के बाद दूसरे स्थान से खातों से रकम निकालते थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों का पहले से आपराधिक इतिहास है और कई राज्यों में एटीएम ठगी के मुकदमे दर्ज हैं। अब पुलिस इनके नेटवर्क और पूर्व की वारदातों की जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने लोगों से एटीएम पर अनजान व्यक्ति से मदद लेने में सावधानी बरतने की अपील की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।